प्राचीन काल में हमारे सेजेस द्वारा ऐसा कहा गया है कि जब ह्यूमंस क्रिएट हुए तो वो समझ ही नहीं पाते थे उनकी स्ट्रेंथ क्या है। वो लॉस्ट और डिस्कनेक्टेड फील करते थे। लॉर्ड शिवा ने ऑब्जर्व कर लिया और बुलाया गॉडेस शक्ति को। गॉडेस शक्ति को उनने एक मैप थमा दिया ह्यूमन बॉडी का, जिससे ह्यूमन उनके ट्रू सेल्फ में आ सके। जो हमारी गॉडेस शक्ति हैं, उनने सिर्फ स्माइल की और वो समझ गई उनको क्या करना है। उनने 7 स्पिनिंग व्हील्स ह्यूमन की स्पाइन पे लगा दिए, जो कि ह्यूमन को क्रिएटिविटी, स्टेबिलिटी, लव, एक्सप्रेशन, इंट्यूशन या डिवाइन कनेक्शन देता है। और ये 7 स्पिनिंग व्हील्स लगाने के बाद गॉडेस शक्ति ने एक ही चीज कही कि ये तभी जागृत होंगी जब एक इंसान पूरी अवेयरनेस, ब्रेथ, कंपैशन और लव के साथ रहेगा। और इन्हीं 7 स्पिनिंग व्हील्स को हम कहते हैं चक्रास। सो हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मन तिवारी और आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम चालू करने वाले हैं हमारी चक्रा बेस सीरीज। इस चक्रा बेस सीरीज में हम हर एक चक्रास को अलग अलग समझेंगे, उसके योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, एवरी डिटेल, इसके रंग कैसे होते हैं, इसके कितने पेटल्स होते हैं, ये कहाँ प्लेस रहता है हमारे स्पाइन में, इसका बीज मंत्र क्या है, एवरीथिंग अबाउट वन चक्रा। ऐसे ही हम हर 7 चक्रा के बारे में अलग अलग एपिसोड में बढ़ते जाएंगे। चक्रास को जानने के पहले हमें समझना पड़ेगा कि नाड़ी क्या होती है। नाड़ी इज इक्वल्स टू एनर्जी चैनल्स। ये एनर्जी चैनल्स पूरी बॉडी में प्राणा को फैलाते हैं या कैरी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइफ फोर्स। यही लाइफ फोर्स की वजह से हम जीवित रहते हैं। इसमें 3 मेन नाड़ीज आती हैं, विच इज ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ऐसा कहा गया है कि 72,000 अराउंड नाड़ीज हैं, और ऐसा भी कहा गया है कि 1 लाख से ऊपर भी नाड़ीज हैं। पर यही 3 मेन नाड़ी है। जो ईड़ा है वो आपके लेफ्ट साइड से चलती है और राइट साइड ऑफ द ब्रेन में जाती है, और जो पिंगला नाड़ी है वो आपके राइट साइड से चलती है और लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन में जाती है। सुषुम्ना नाड़ी आपके स्पाइन में बिल्कुल बीच में चलती है। और जब ये इंटरसेक्ट होती हैं, मतलब ये जहां जहां मिल रही होती हैं ये 3 नाड़ियां, उसको कहते हैं चक्रा। चक्रा को हम सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो वो होते हैं एनर्जी हब, विच इज अ पावर स्टेशन, जहां पे ये 3 नाड़ियां जाके मिल रही होती हैं और एक व्हील बना रही होती हैं, या आप बोल सकते हैं एक व्हर्लपूल जैसा आपको दिखाई देगा। तो जो ईड़ा नाड़ी है वो मून या लूनर को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारी पिंगला नाड़ी है वो आपके सन या सोलर को रिप्रेजेंट करती है, और जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है वो एक पाथ की तरह होती है टू अवेकन द कुंडलिनी। तो जो चक्रा हैं वो तभी एक्टिवेट होते हैं जब प्राणा एंटर करता है सुषुम्ना नाड़ी में। जब आप मेडिटेट कर रहे हो, डीप योगा प्रैक्टिस में हो, या आप स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रहे हो, या आप प्राणायाम कर रहे हो। तो जब आप ये सारी चीजें कर रहे होते हैं तो आपकी धीरे धीरे जो क्लेंजिंग हो रही होती है नाड़ी की, चक्रा की, वो अवेकन करती है आखिर में कुंडलिनी को। जब 7 चक्रा एक्टिवेट हो जाते हैं आपकी 3 नाड़ी चालू होने पे, तब आपकी कुंडलिनी अवेकन होती है। जब भी ये चक्रास ब्लॉक होते हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, मेंटली, फिजिकली या स्पिरिचुअली। तो आइए जानते हैं कि ये 7 चक्रास कौन से हैं। सबसे पहले हमारी स्टार्टिंग होती है मूलाधार चक्र से, जिसको हम बोलते हैं रूट चक्रा। फिर जाते हैं सेकंड स्वादिष्ठान चक्रा पे, जिसको हम बोलते हैं सैक्रल चक्रा। धीरे धीरे हम ऊपर बढ़ते हैं और जाते हैं नेवल की तरफ, जिसको हम बोलते हैं मणिपुर चक्रा। और थोड़ा ऊपर जाते हैं तो आता है अनाहत चक्रा, जिसको हम कहते हैं हार्ट चक्रा। फिर हम जाते हैं विशुद्धि चक्रा की तरफ, विच इज आवर थ्रोट चक्रा। फिर हम जाते हैं आज्ञा चक्रा की तरफ, विच इज आवर थर्ड आई चक्रा। और जब हम टॉप पे पहुंच जाते हैं तो उसको कहते हैं सहस्त्रा चक्रा, विच इज आवर क्राउन चक्रा।
जब भी ये चक्रा और नाड़ी आपकी बैलेंस रहती है, आप फील करते हैं एनर्जेटिक, इमोशनली स्टेबल, मेंटल क्लैरिटी रहती है और आप स्पिरिचुअली डीपन जा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल मन तिवारी। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सबसे पहले चक्रा के बारे में, विच इज मूलाधार चक्रा, रूट चक्रा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।